झूमर की रहस्यमयी आवाज से जब गौरी की नींद टूटी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को तसल्ली दी कि यह सब हवा की वजह से हो रहा होगा, लेकिन कहीं न कहीं मन के किसी कोने में डर की लहर दौड़ गई थी। झूमर हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास मंडरा रही हो। उसने सोचा शायद कोई वहम है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी थी। यह सब विहान की चाल थी। वह जानबूझकर गौरी को डराने की कोशिश कर रहा था। उसकी शरारतें अब भी उसी पुराने अंदाज में जारी थी। गौरी ने यह महसूस कर लिया कि शायद यह सब विहान का किया धरा है, इसलिए वह चुपचाप वापस जाकर सोने का नाटक करने लगी। पर विहान इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। उसने एक बार फिर उसे छेड़ना शुरू कर दिया, जिससे गौरी का सब्र टूट गया और वह डर के मारे कंबल उठाकर भागी और सीधे विहान के कमरे में जा पहुंची। उसकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरा घबराया हुआ था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। विहान ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम ही तो कह रही थी कि इस कमरे में कभी कदम नहीं रखोगी, फिर क्या हुआ? गौरी ने थरथराती आवाज में जवाब दिया, मैं तो सिर्फ यह पूछने आई थी कि आपके घाव इतने जल्दी कैसे भर गए। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और आंखों में विहान की तकलीफ को लेकर सवाल थे। इससे पहले कि विहान कुछ समझ पाता, गौरी ने अचानक उसकी शर्ट खींचकर फाड़ दी ताकि वह उसके जख्मों को देख सके। ये दृश्य देखकर हर्ष और अर्जुन दोनों चौंक गए। अर्जुन ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया, भाभी तो शुरू हो गई। लेकिन गौरी का ध्यान किसी और ही तरफ था। उसकी नजरें विहान की छाती पर टिक गईं, जहां शर्ट के नीचे टी शर्ट पहन रखी थी। उसने शायराना अंदाज में तंज कसा, बिना बात के मुझे हर्ट करते हो। किसके लिए गर्मी में शर्ट के नीचे टी शर्ट पहन रखी है? विहान को यह बात नागवार गुजरी। उसने गुस्से में कहा, मैं क्या पहनूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? इतना कहकर उसने मुंह फेर लिया, लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। वो पुराना निशान जो बचपन से उसके साथ था, एक बार फिर सक्रिय हो गया था। उसकी आंखों में पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी और होंठ भींचे हुए थे। गौरी समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, लेकिन अर्जुन और हर्ष की नजरों ने सब कुछ देख लिया था। वे जानते थे कि ये दर्द सामान्य नहीं था, कुछ अलौकिक था जो विहान पर हावी हो रहा था। तभी दूसरी ओर, कहीं दूर, कामिनी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने खुद से कहा, देख, मेरा बेटा फिर से दर्द में है। बिना, जो कामिनी के साथ खड़ा था, उसका दिल इस दृश्य को देखकर टूट गया। वह कुछ करना चाहता था, लेकिन कामिनी के डर और दबाव के चलते वह मजबूर था। उसकी आंखें विहान के दर्द में डूबी हुई थी, पर हाथ बंधे हुए थे। हर्ष और अर्जुन को साफ लग रहा था कि हालात अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं। हर्ष ने तुरंत स्थिति संभालते हुए गौरी से कहा, गौरी, जल्दी से पानी लेकर आओ। गौरी एक पल को ठिठकी, फिर दौड़कर पानी लेने चली गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर विहान को संभालने की कोशिश की, उसके कंधे को थामकर बोला, भाई, कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को। लेकिन विहान की आंखों में ऐसा अजीब सा अंधेरा छा गया था, जैसे कोई दूसरी ताकत उस पर हावी हो रही हो। उसका चेहरा पसीने से तर था और पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। हर्ष को लगा अब और देर करना ठीक नहीं होगा। उसने फैसला किया कि वह प्रथम वंशियों की खोज में निकलेगा, क्योंकि सिर्फ वे ही इस रहस्य को सुलझा सकते थे जो अब तक सबकी समझ से बाहर था। गौरी जब पानी लेकर लौटी तो देखा कि विहान लगभग बेहोश हो चुका था। अर्जुन और हर्ष उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा चुके थे। उसकी सांसें अनियमित थी और चेहरा पीला पड़ गया था। गौरी ने धीरे से उसका माथा छुआ और आंखों में आंसू भर आए। कामिनी, जो दूर से यह सब देख रही थी, अपनी काली शक्ति के सफल प्रयोग से बेहद संतुष्ट थी। उसे मालूम था कि उसका अगला निशाना क्या होगा। उसका मकसद सिर्फ विहान को दर्द देना नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह तोड़ देना था। अब सारा दारोमदार हर्ष पर था, जो प्रथम वंशियों की तलाश में निकल चुका था। उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। वह जानता था कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो विहान पूरी तरह डायन की गिरफ्त में चला जाएगा।
गौरी, अर्जुन और बिना अब सिर्फ मूक दर्शक नहीं रह सकते थे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें भी आगे आना होगा। पर क्या वे वक्त रहते सच्चाई का पता लगा पाएंगे, या फिर डायन का मौसम सबको अपनी चपेट में ले लेगा? जब सब कुछ राख बन चुका था, वहां चारों ओर सिर्फ धुआं और बर्बादी का आलम था, तभी गौरी को कुछ हलचल महसूस हुई। धुंध के बीच से एक जानी पहचानी आकृति उभरी सिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अनजानी गहराई थी। उसने रहस्यमय अंदाज में सिर्फ इतना कहा, यह सही समय नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगी। लेकिन अभी नहीं। गौरी कुछ पूछना चाहती थी, पर सिया पल भर में गायब हो गई, जैसे वो कोई सपना थी या कोई अधूरी चेतावनी। गौरी की सांसें तेज थी, दिल बेचैन था और वह अंदर तक डर से भर चुकी थी। वह सीधे कमरे में वापस लौटी, जहां अर्जुन पहले से मौजूद था। उसे देखते ही अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, विहान डॉक्टर के पास गया है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। असल में विहान की हालत सामान्य नहीं थी। वह छत पर किसी जानवर की तरह उछल कूद कर रहा था, जैसे उसमें इंसानी समझ खत्म हो गई हो। उसकी आंखें लाल थी और शरीर बेकाबू हरकतें कर रहा था, बिल्कुल बंदरों की तरह। यह कोई आम बीमारी नहीं थी, उसकी शक्तियां अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। अर्जुन और सीकर, जो पहले से स्थिति की गंभीरता को समझ चुके थे, मिलकर उसे काबू में लाने की योजना बनाते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे विहान को पकड़कर एक सुनसान और सुरक्षित कमरे में बंद कर देते हैं, ताकि वो खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। कमरे के अंदर उसका संघर्ष जारी था। वह दीवारों पर सिर मार रहा था, खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति उसे खींच रही थी, एक ऐसी शक्ति जो न तो पूरी तरह मानवीय थी, न ही पूरी तरह अलौकिक। लेकिन हालात तब और बदल जाते हैं जब गौरी उस कमरे के पास आ जाती है। वह कुछ अजीब महसूस करती है और बिना रुके उस दिशा में चल पड़ती है। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसके सामने का दृश्य उसकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। विहान जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, आंखों में अजीब सी चमक, चेहरा पीड़ा से विकृत और शरीर पसीने में भीगा हुआ था। गौरी स्तब्ध रह गई, उसकी सांसें थम सी गईं। आपने मुझसे वादा किया था कि हर दर्द साथ बांटेंगे, फिर इस बार क्यों नहीं? गौरी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी बातों में एक स्थिरता थी। विहान ने उसे देखकर मुंह फेर लिया और दर्द में भरी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हालत में देखो। मुझसे वादा करो, तुम मुझे ऐसे कभी नहीं देखोगी। गौरी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो उस इंसान को देख रही थी जो उसके लिए सब कुछ बन चुका था। भले ही उनकी शादी नकली थी, लेकिन उनके बीच उगते जज्बात सच्चे थे। उसने सिर हिलाया और बेशक भारी मन से वादा कर लिया। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, उसने धीमे से कहा। कमरे की दीवारों में गूंजते थे सिर्फ उनके टूटे वादों और दर्द भरे जज्बातों के साए। विहान ने आंखें बंद कर ली और अपने आंसुओं को भीतर ही समेट लिया। इस नकली शादी ने उनके दिलों के बीच जो भावनाओं की डोर बांधी थी, वो अब और मजबूत होती जा रही थी। दोनों की आंखों में चमक थी, एक तरफ दर्द की, दूसरी तरफ प्रेम की। बाहर से भले ही उनके रिश्ते पर सवाल उठते हों, लेकिन अंदर से ये रिश्ता किसी कसम से कम नहीं था। एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है, छत के कोने में कुछ हलचल होती है। एक काली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है और खिड़की से अंदर झांकती है। विहान के तड़पते हुए शरीर को देखकर वह परछाई मुस्कुराती है। डायन का साया फिर लौट आया था। कामिनी की काली शक्ति एक बार फिर सक्रिय हो चुकी थी, और इस बार वह सिर्फ विहान को नहीं, बल्कि गौरी को भी अपनी गिरफ्त में लेने वाली थी। गौरी का दिल उलझन में था। एक ओर वो विहान के करीब आ रही थी, दूसरी ओर उस पर मंडरा रहा रहस्य और डर का साया उसकी आत्मा को बेचैन कर रहा था। वह जानती थी कि अब केवल प्रेम काफी नहीं होगा, उसे खुद आगे बढ़कर सच्चाई को उजागर करना होगा। लेकिन क्या वह समय पर सब कुछ जान पाएगी? क्या वो सिया की चेतावनी का मतलब समझ पाएगी? क्या विहान का दर्द किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है?
इन सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत है जो अंधेरे में छिपा है। तो दोस्तों, आज का यह इमोशनल और रहस्यमयी एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या आपको भी महसूस हुआ कि नकली रिश्तों के पीछे छुपे जज्बात असली हो सकते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में जहां प्यार, रहस्य और काली शक्तियां एक नए मोड़ पर मिलेंगी, वहीं आपको मिलेगा इस कहानी का अगला रोमांचक हिस्सा। मिलते हैं फिर उसी रहस्य भरे माहौल में, जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया खुलासा।